नमस्ते मित्रों, मैं राजेश कुमार अग्रवाल और मेरा यूट्यूब चैनल है मार्केट व्यू। मैं जो यहाँ पे ये स्टॉक और जितने भी वीडियो लेके आता हूँ अपने चैनल पर, सिर्फ एक ही मकसद है कि इससे शायद आप लोग को कुछ फ़ायदा हो जाए, कुछ सीखने को मिल जाए। मैं स्टॉक के बाइंग और सेलिंग से फ़ायदे की बात नहीं कर रहा, मैं लर्निंग के हिसाब से आपके फ़ायदे की बात कर रहा हूँ। जिसको नॉलेज नहीं है, जो जानते नहीं हैं, अगर वो मेरा वीडियो देखते हैं तो शायद उनको कुछ सीखने को मिल जाए। कहाँ पे हमें स्टॉक बाय करना है, कहाँ स्टॉक सेल करना है। मैं फंडामेंटली बात नहीं करता, मैं टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ चार्ट की। हमने जहाँ सीखा था हमारे टीचर्स से, वो ऐसा बोलते हैं चार्ट कभी भी झूठ नहीं बोलता है। और 100% ये बात बिल्कुल सही है। 100% नहीं, 200% नहीं, 1000% बिल्कुल सही है। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस पर जितने तरह के भी जोन बनते हैं वो सभी वर्क करते हैं, वो सभी वर्क करते हैं। बस उसको आपको लर्न करना है। आप कभी सामने से मेरे को पूछेंगे तो मैं बता भी दूंगा कि हमने कहाँ से सीखा था। मैं वो प्लेटफॉर्म तक भी आपको भेज सकूँगा। अगर आपको जानना है तो आप मेरे को कमेंट करिए, मैं ज़रूर वो एड्रेस आपको शेयर करूँगा जहाँ से हमने जो कुछ भी मैं आप लोगों के सामने लाता हूँ, जितना भी मैंने सीखा है, कहाँ से सीखा, वो मैं ज़रूर बता दूँगा आपको। और ये आज हम बात करते हैं BGR एनर्जी शेयर की। तो इसका हम आज फंडामेंटल नहीं बल्कि टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, जो मैं करता हूँ चार्ट पर। ये जो ग्रीन रेड कैंडल देखते हैं आप, ईयरली टू वीकली, डेली, मंथली, हाफ ईयरली, 125 मिनट, 75 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट, ये सब जोन होते हैं प्राइस के। यहाँ पे हम चार्ट को पढ़ते हैं, चार्ट को देखते हैं कि प्राइस एक्शन ईयरली पे क्या हुआ, हाफ ईयरली पे क्या हुआ, कहाँ रेसिस्टेंस है, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ से प्राइस चलेगी, कहाँ तक प्राइस डीप में नीचे जाएगी, या कहाँ तक प्राइस अप जाएगी, कहाँ तक पोटेंशियल है। लोग फंडामेंटल से भी चेक करते हैं, देखते हैं ना, उस स्टॉक की पी देखते हैं, ROE देखते हैं, डिविडेंड देखते हैं, फेस वैल्यू देखते हैं, मार्केट कैपिटल देखते हैं, उन जो प्रमोटर्स हैं उनके शेयर होल्डिंग को देखते हैं। तो वो हो गया फंडामेंटल, और टेक्निकल हो गया ये चार्ट। तो चलिए आज हम BGR एनर्जी, जो मैंने काफ़ी दिन पहले दिया था और काफ़ी लोगों ने इसमें पैसा भी बनाया, और अभी ये हाल फिलहाल में थोड़े दिन पहले 118-19 पे था और वहाँ से गिर कर सीधे ही 50-49 रुपये हो गया, मतलब 50% ये डाउन हो गया। तो क्या इसको हमें बाय करना चाहिए? क्या हमारी जो चार्ट की एनालिसिस है वो हमें बाय करने की रिकमेंडेशन करती है, या इससे एग्जिट कर लेना चाहिए? तो आज हम यही चर्चा करेंगे। तो ये आपके सामने में ईयरली का चार्ट खुला हुआ है। आप ईयरली पे देखेंगे, अभी प्राइस को कहीं भी कुछ भी रोकने के लिए नहीं है। ये जो मैं अभी कर्सर कर रहा हूँ, आप जहाँ देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे, ये अगर इसकी मैं ग्रीन कैंडल के ऊपर में मेरा कर्सर रखा है, यहाँ देखेंगे सब बार प्राइस टेस्टेड है इस जोन से, सब बार इस जोन से प्राइस टेस्टेड है। ये जो जोन है यहाँ का, ये यहाँ से, ये सब इससे और इससे टेस्टेड है। ईयरली पे जहाँ कुछ भी हर्डल है, बड़ा टाइम फ्रेम का रेसिस्टेंस है, वो यहाँ पे दिखता है सीधे ही 500 पे और 408 पे। ये जो एरिया है,
ये जो बॉक्स का एरिया, ये जो एरिया है, यहाँ पे सीधे प्राइस मेरे को 410 और 490 के आजू बाजू जाती हुई दिखती है लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में। तो ये ईयरली का चार्ट है। प्राइस रोकने के लिए यहाँ पे भी रुकेगी, प्राइस यहाँ पे भी रुकेगी, प्राइस इस एरिया में भी रुकेगी, प्राइस यहाँ पे भी रुकेगी, प्राइस इस एरिया में भी रुकेगी। तो ये सब प्राइस के क्या हैं, रेसिस्टेंस है। जहाँ प्राइस अप डाउन करते करते अगर यहाँ तक पहुँचती भी है तो वापस नीचे अप डाउन आएगी। हो सकता है एक दिन ये जोन को प्राइस तोड़ दे, लेकिन टाइम काफ़ी लगेगा। अभी तो ये दिखता नहीं है कि इतने आसानी से ये अभी चला जाए कि ये 100, 120 और 200, 300, 400 अभी चला जाए, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो नहीं जाने को है ये, क्योंकि अभी 120 से सीधे 50% डाउन हो चुका है शेयर। तो हो सकता है थोड़ा दिन साइडवेज रहे। तो आइए चलिए हम बात करते हैं अब हाफ ईयरली की जोन पे। वहाँ देखते हैं कि प्राइस में क्या कुछ हो रहा है, कौन सा जोन बन रहा है। तो ये आ जाइए, हमारा हाफ ईयरली का जोन है प्राइस का। तो हाफ ईयरली के जोन पे भी प्राइस को आप देखेंगे, जहाँ पे प्राइस को सपोर्ट मिला, ये हाफ ईयरली के जोन पे प्राइस को सपोर्ट मिला है। इस जोन पे प्राइस को सपोर्ट मिला है और प्राइस इसी जोन से अभी रिएक्ट करी है। इस जोन में यहाँ ये जो जोन बना था, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो जोन, इस जोन में प्राइस आई थी और इसी जोन से भी प्राइस रिएक्ट होके ऊपर की ओर गई है। डेली के ऊपर में, डेली या लोअर टाइम फ्रेम पर जब भी आप देखेंगे, यहाँ से ही प्राइस रिएक्ट होके इस जोन में आई है और यहाँ से ही अप गई है। तो देखिए अभी प्राइस को एटलीस्ट मैं जो हाफ ईयरली पे देख पा रहा हूँ, हाफ ईयरली के हिसाब से एक बार के लिए तो ये 100 एरिया का जो जोन है वो प्राइस का रेसिस्टेंस हो चुका है। फिर ये 115-20 का रेसिस्टेंस है और उसके बाद ये जो जोन है वो ये जोन है, ये इतना बड़ा जोन है। ये 140 से लेकर 180 रुपये तक का जोन है, ये जोन 140 से 180-85 तक का जोन है, जहाँ पे प्राइस को हाफ ईयरली का रेसिस्टेंस है और हाफ ईयरली से प्राइस नीचे डाउन की ओर जा सकती है। लेकिन अभी तो प्राइस बहुत नीचे है, तो हम लोअर टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे कि प्राइस और नीचे आ सकती है या प्राइस को कुछ सपोर्ट मिला है। अभी हम दिखा रहे हैं आपको और एक चीज़, ये आप देखिए, ये जोन, ये यहाँ पे मैं यहाँ कर्सर रखा हूँ, यहाँ पे प्राइस 36 रुपये का सपोर्ट है प्राइस को। यहाँ पे प्राइस अभी तक आई नहीं है, ये हाफ ईयरली का जोन है। तो हो सकता है इस जोन में भी प्राइस आए कभी। ये एरिया फ्रेश एरिया है। तो ये था हमारा हाफ ईयरली का। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वार्टरली पर। ये आ गए हम क्वार्टरली के जोन पर। क्वार्टरली पे भी देखेंगे, अभी इसी जोन में प्राइस आई है, क्वार्टरली की इसी जोन पे प्राइस आई है। और प्राइस जो अभी डाउन आई है वो ऐसे तो टेस्टेड ही था, ये सब सप्लाई जोन जो था ये सब टेस्टेड ही था, लेकिन प्राइस डीप तक गई है इसमें। ये सप्लाई जो बना था यहाँ पे, प्राइस इसमें डीप तक गई है और ये डीप से ही वापस प्राइस नीचे आ गई। अब कई लोग इसमें बोल देते हैं कि मार्केट में प्रमोटर्स प्लेज रख रहे हैं शेयर को,
होल्डिंग्स कम कर रहे हैं, शेयर होल्डिंग की उनकी नहीं है, प्लीज़ रख रहे हैं, कंपनी को नुकसान हो जाएगा, कंपनी में लोग माल बेच रहे हैं, माल बेच रहे हैं, माल बेच रहे हैं। हो सकता है कंपनी के ग्रोथ के लिए प्रमोटर अपने शेयर को प्लीज रख रहे हैं, और हो सकता है पॉसिबिलिटी सब कुछ की है। हो सकता है कंपनी नुकसान में चले जाए, पब्लिक के पास ही सिर्फ शेयर बचे हैं, प्रमोटर के पास रहे ही नहीं। तो अभी देखेंगे आप क्वार्टरली के ऊपर में भी ये जो जोन है, ये जोन अभी भी फ्रेश है, अभी इस जोन को ब्रेक नहीं किया है, 44 को ब्रेक नहीं किया है प्राइस ने। 44 को अगर इस जोन के 44 को अगर यहाँ पे प्राइस ब्रेक करती है 44 को, तब हम सोचेंगे कि यहाँ से आउट करना है या एग्जिट करना है। लेकिन अभी तो हमें बैक टू बैक कैंडल दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे ये सपोर्ट भी है, यहाँ पे ये जोन का, यहाँ बैक टू बैक ये जोन है, ये जोन पे सपोर्ट मिलना ही है प्राइस को। ये जो बोला था मैंने आपको 30 से 35 रुपये के पास सपोर्ट मिलेगा प्राइस को, जो ईयरली पे भी है, हाफ ईयरली पे भी है। और अब आप सप्लाई जोन की बात करें तो ये रहा क्वार्टरली के ऊपर में, ये जो जोन है ये यहाँ से टेस्टेड है, ये सब कुछ भी नहीं है यहाँ पे सप्लाई जोन। मतलब एटलीस्ट आप मान के चलो 115 तक कुछ भी नहीं है प्राइस को जाने के लिए, रोकने के लिए। और प्राइस अगर कभी जाती है तो इस एरिया में जाएगी प्राइस 120 के ऊपर 125, जो कि अभी प्राइस की कीमत है 51 रुपीज़ 55 पैसे। और आज तारीख है 1 मार्च 2024। तो आने वाले समय में फिर हम इस पर भी बात कर लेंगे कि हमने 1 मार्च 2024 को प्राइस की जो कीमत थी, पीजीआर एनर्जी की जो प्राइस की कीमत थी वो 51 रुपीज़ 50 पैसे थी, और नेक्स्ट फ्यूचर में इसकी प्राइस कहाँ जाती है उस पर भी हम चर्चा ज़रूर करेंगे। तो ये हमारा था क्वार्टरली का जोन, और क्वार्टरली से अब हम चले आते हैं आपको मंथली के ऊपर में। ये आज ही हम मंथली के जोन पे आ गए। तो आप देखेंगे कितना अच्छा ये मंथली का जोन था हमारा। यहाँ पे प्राइस आती है यहाँ पे इस एरिया में प्राइस आती है चुपचाप, और यहाँ से बैक हो गई। अभी आप देखेंगे तो प्राइस मंथली पे ये एक जोन बना दिया रेसिस्टेंस का, यहाँ पे प्राइस को थोड़ी तकलीफ पहुँचेगी, हो सकता है साइडवेज हो, लेकिन जाना प्राइस को यहाँ 88 है और 93 95 तक जाना है। अभी फ़िलहाल तो प्राइस को यहाँ तक जाने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं हो सकता, लोअर टाइम फ्रेम पर हो। ये तो मंथली का चार्ट है, मंथली का जो ओरिजिन है सेलिंग का वो यही जोन है, 1993 का जो जोन है, 93 से लेकर मान लीजिए 120 तक का जो जोन है, ये ओरिजिन है जिसने एक अच्छी खासी सेलिंग ला दी। और सेलिंग भी ऐसे ही नहीं आई, बस यहाँ से ये डीप में गई है, डीप से ये आ गई प्राइस यहाँ से नीचे से इस जोन से, जबकि ये सब टेस्टेड जोन था, ये सब टेस्टेड जोन थे। तो अभी तो हमारी प्राइस मंथली के जोन से चली है, ये रहा मंथली का जोन। और बैक टू बैक जैसा मैंने बोला, बैक टू बैक वैसे ही इसमें भी 35 36 का बहुत अच्छा जोन बनता है। और सबसे बेस्ट जोन ये है, ये एरिया वही 30 से 35 का, और फिर आपका ये 25 का जोन। तो क्या कभी फ्यूचर में प्राइस अगर इस जोन में आती है तो क्या डरने की ज़रूरत है? आपको वेट करना, वेट कीजिए। हो सकता है प्राइस ऊपर चली जाए, यहाँ पे हो सकता है प्राइस नीचे आ जाए यहाँ तक 32 35 25। तो पॉसिबिलिटीज तो दोनों साइड की है, लेकिन यहाँ से ऊपर कितना जाएगा वो हम लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे, और यहाँ से नीचे कितना आ सकता है वो भी हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे। तो चलिए चलते हैं हम वीकली के चार्ट पर। तो ये था हमारा मंथली का चार्ट, और मंथली के चार्ट पे भी आप देखेंगे सप्लाई जोन जो है, ये सब कोई भी एरिया में सप्लाई जोन नहीं है, ये सब टेस्टेड है, एटलीस्ट यहाँ से टेस्टेड है। 120 25 तक तो टेस्टेड ही टेस्टेड है। जो भी इस
एरिया में प्राइस आएगी यहाँ पे 130 के ऊपर, वहाँ पे कुछ हर्डल है 130 से 136, जहाँ पे मंथली का भी है, हाफ ईयरली का भी है, क्वार्टरली का भी सप्लाई जोन है, इसी एरिया में जो कुछ भी है। तो जब 130-35 तक प्राइस जाएगी तो हम प्रॉफिट जरूर बुक करेंगे, और करना भी चाहिए प्रॉफिट अगर बुक नहीं करेंगे तो कैपिटल का ग्रो कैसे होगा हमारा। तो आइए चलते हैं इसके वीकली के चार्ट पे। ये देखिए, ये है वीकली का चार्ट। अभी आप प्राइस को देखेंगे, ये जो प्राइस आई थी यहाँ पे देखिए, ये मैं जो क्लिक कर रहा हूँ इस रेड कैंडल पर जो नीचे आई है 1 मार्च की है, ओपन था इसका 86.20, हाई था 87 रुपये 80 पैसे का, लो था 48 रुपये 60 पैसा, और क्लोज हुआ 51 रुपये 55 पैसे पे। तो ये वीकली का चार्ट है, मतलब वीकली का जोन में हम लोग अभी हैं। तो प्राइस एक्चुअल में 48 रुपये, मतलब इसी जोन में आके प्राइस, ये जो जोन है ये वाला, यहाँ से प्राइस चली है, इस एरिया से चली है, इस एरिया से प्राइस अभी इस एरिया से चली है, प्राइस को सपोर्ट मिला इस एरिया से, जिसका अपने आप में काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है, जो प्राइस को यहाँ तक ले गया और इन सारी सप्लाई को ख़त्म कर दिया। अब प्राइस जो चली आप अभी मंथली पे देखे थे वो इसी जोन में आने का प्राइस चली है, यहाँ से रिएक्ट होकर ही प्राइस चली है। तो प्राइस को आप देखेंगे, प्राइस को यहाँ तक रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। ये 107, 108, 105 तक रोकने के लिए कुछ हो सकता है, इस 86, 83, 85 वाले जोन में भी कुछ हर्डल हो, जो लोअर टाइम फ्रेम पर होगा, डेली पर होगा, 125 मिनट पे होगा, 75 मिनट पे होगा, 25 मिनट पे होगा। लेकिन क्या वहाँ पे जब इतनी नीचे से प्रेशर आएगा बाइंग का, तो वो इसको रोक सकेगा? कभी भी नहीं रोक सकेगा। हो सकता है यहाँ तक आके प्राइस थक जाए, इस जोन तक प्राइस आए, लेकिन ये सब एरिया है, कुछ टाइम के लिए साइडवेज कर सकता है प्राइस को, लेकिन यहाँ प्राइस रुकेगी नहीं ज़्यादा देर तक। आना पड़ेगा प्राइस को अपने सेलिंग के ओरिजिन तक, जो ये ओरिजिन है पॉइंट का 105, 6, 7, यहाँ पे हम बुक कर सकते हैं प्रॉफिट। अगर यहाँ पे अगर हम बाई करते हैं तो CMP पे अगर हम बाई करते हैं तो यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये हमारा है वीकली का चार्ट। वीकली के चार्ट पे भी आप देखेंगे यहाँ पे हर्डल है 130, ये जो मेरा कर्सर है यहाँ पे, ये जो जोन है मेरा, 130 का जोन है मेरा। तो ये था हमारा वीकली का चार्ट। अब हम चलते हैं डेली पर। तो डेली पर देखेंगे कि जैसा मैंने बताया था, ईयरली, मंथली, वीकली सब जोन से प्राइस यहाँ से सपोर्ट मिला था प्राइस को। ये जो जोन है ये देखिए यहाँ पे, ये जो ऊपर हमें ना इस जोन का वीक टू वीक, इस जोन का वीक टू वीक से प्राइस को सपोर्ट मिला था, ये जोन से ये रहा, ऐसे देखेंगे ये वीक टू वीक, यहाँ से प्राइस को सपोर्ट मिला और प्राइस ऊपर गई है। अभी प्राइस को रोकने के लिए सिर्फ यहाँ पे ही आना पड़ेगा, जो 100 रुपये के ऊपर में प्राइस को, और बाकी कहीं पे भी कुछ रुकता हुआ नहीं दिख रहा है मेरे को। हाँ, हो सकता है ये 90 के सामने यहाँ पे कुछ हर्डल हो, क्योंकि ये सब जो है ना, ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन, ब्लैक लाइन, ये सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम करेगी प्राइस के लिए। वहाँ पे कोई जोन हो या नहीं हो, लेकिन वो ये भी रेसिस्टेंस का काम करेगी। और जब एक बार ये सब लाइनें ना नीचे आ जाएंगी ना, नीचे मीन्स ये जो ब्लू लाइन ये नीचे आके प्राइस को ऐसे सपोर्ट करके ऊपर ले जाए ना, तब प्राइस अपने आप ऊपर जाने लग जाएगी। फिर जो अभी यहाँ पे जो रेसिस्टेंस का काम करेगा प्राइस का, वो नीचे आके प्राइस को सपोर्ट करने का काम करेगा। और अभी भी मैं बोल रहा हूँ, अभी भी ये सेलिंग का ओरिजिन जो यहाँ पे ही है, ये इस एरिया में 100 के ऊपर में मान के चलिए आप। तो ये था BGR एनर्जी
इन्वेस्टमेंट करना, बाय करना, लेना नहीं लेना, वो आपके ऊपर में है। मैं रिकमेंडेड नहीं करता कि इसको आप बाय करें। वॉच एंड वेट करिए, देखिए। अगर आपको बाय करना है लो क्वांटिटी के साथ बाय करें, थोड़ी छोटी क्वांटिटी उठाएं, फिर अगर नीचे गिरता है तो फिर उठाएं, ऊपर जाता है तो बने रहिए। तो धन्यवाद मित्रों, ये था हमारा आज का BGR एनर्जी, जिसको मैं अपने खुद के चैनल स्टॉक आइडिया विथ राजेश पर पहले भी सजेस्ट कर चुका हूँ। हमारे दोस्तों ने भी पहले ये शेयर लिया था, उसमें प्रॉफिट भी बुक की अच्छी खासी। तो शुभ रात्रि, धन्यवाद, गुड नाइट।